बुलेट प्रूफ जैकेट कितनी बुलेट्स में खत्म हो जाएगा? लेट से AK से फायर हुआ है और 100 मीटर से फायर हुआ, आपने BP पहना हुआ है, देयर माइट चांस कि वो पियर्स भी कर जाए, बट लेट से पियर्स नहीं करता है, बट उसका शॉक इतना लगे, हो सकता है आपके रिब्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, आप गिर जाओगे लिटरली। 100 मीटर दूर से कोई AK चलाएगा तो मैं बुलेट प्रूफ जैकेट से भी खत्म नहीं हो गया, आप शॉक में गिर जाऊंगा। शॉक में गिर, एकदम से आपको धक्का लगेगा और चोट भी लगेगी, बिकॉज आपके रिब्स, और इसमें रिब्स ब्रेक भी हो जाते हैं। और इसका ना जो BP जैकेट के इसमें क्या है कि इट ऑल्सो डिपेंड किस एंगल से आपके बुलेट लग रही है। लेट से स्लैंट उसमें लगी तो इट विल रिकोशेट और इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट स्ट्रेट अप ऐसे लग रही है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा, वो है। एंड पिस्टल वगैरह से टूट जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट? पिस्टल से तो नहीं टूटे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कितने पास से मार रहे हैं। ओके, हाँ, बट पिस्टल भी पियर्स कर जाएगी अगर पास से मारा तो? थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बड़ा राउंड होता है, उतनी थ्रस्ट होती नहीं है उसमें। और MMG और जो, अरे वो तो फाड़ ही देगा उसको, वो फाड़ देगा, उससे कोई मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं। MMG तो आग बरसाते हैं यार। अगर MMG का फायर चल रहा है तो यू कैन नॉट इवन हेड्स अप की चल के आ रहा है आगे। उस टाइप का रहता है, तो उसमें कुछ नहीं, मतलब वो एंड है। और मतलब MMG से बड़े वेपन भी हैं, ऐसा नहीं है, बट MMG इज लाइक कि एक आपको यूनिट में MMG मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो MMG चलती है ना ऐसा करके तो वो राउंड निकालते हैं और ऐसा लगता है आग निकल रही है आगे, उस टाइप से रहता है। चलाई है MMG? हाँ, बहुत फायर किया है। कैसी होती है MMG, क्या होता है? वो ट्राईपॉड पे लगी होती है। Okay. उसको MMG को दूसरा उसको नाम भी बोलते हैं, बैटल क्वीन बोलते हैं उसको। बैटल क्वीन। तो उसको ट्राईपॉड माउंट करते हैं, उसमें चेन लगी रहती है राउंड्स की, ठीक है। उसको लगाया किया और कॉक भी बहुत उसका टाइट होता है। कॉक किया और ऐसे ट्रिगर आपने ऐसे दबा दिया ना, 3-4 राउंड निकल जाते हैं उसके। तो और ऐसे फायर कर पूरा ऐसे पकड़ के बैठते हैं उसको ऐसे करके, और ऐसे चल रहा होता है उसका एकदम। और फायर करने मज़ा तो बहुत आता है उसको, लिटरली बता रहा हूँ। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। और एक चीज़ और रहती है हमारे पास ना, AGL बोलते हैं, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। तो उसमें ग्रेनेड्स होते हैं 40 mm वाले, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेपन। क्या उसमें? उसमें मतलब ग्रेनेड्स की चेन होती है, MMG की तरह होता है, बट उसका बैरल 40 mm टाइप्स होता है कि वो ग्रेनेड लॉन्च करता है। और वो ग्रेनेड्स इतने अच्छे होते हैं, पत्तों से लगे फट जाते हैं, वो अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। तो एक साथ कितने ग्रेनेड निकल सकते हैं? वो आपने एक बार बटन दबाए 2-3 निकल जाते हैं एक ही बार? हाँ। और एक कितना लोड कर सकता है उसमें? नहीं, लोड नहीं होता, उसमें चेन होती है। ओके, वो चलती रहेगी। अच्छा, ग्रेनेड की चेन ही होती है, जितने हैं आप क्या मारते जाओ। हाँ, मतलब अगर आप ढंग से नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब आपने जैसे मैं पहली बार दबाऊँ तो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि 2-3 निकल जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कितना दबाना ताकि एक ही निकले। चलाई आपने? हाँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि ये MMG मज़ा आता है? सबका अपना मज़ा है। हाँ, सबका अपना मज़ा है। डैमेज किससे ज़्यादा होता है? डैमेज आई थिंक MMG ज़्यादा वो तबाही मचाएगी। क्यों यार? ग्रेनेड अगर बैक टू बैक दौड़ नहीं, ग्रेनेड में क्या ना कि लेट से आपके आसपास गिरा तो आपको स्प्लिंटर इंजरीज हो जाएंगी, राइट। बट MMG के एक राउंड लग गए तो फाड़ ही देगा वो है। एंड सबसे लीथल वेपन कौन सा होता है? लीथल तो मैं तो कहूँ सारे लीथल है, अगर आदमी की नेकेड बॉडी पर लग जाए तो सारे ही लीथल है। पिस्टल भी लीथल ही है। एंड CGRL इज ऑल्सो वेरी गुड वेपन। कौन सा? CGRL, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, जिसमें कंधे पर रख के फायर करते हैं। ओके, हाँ, उसको CGRL बोलते हैं। वो ज़्यादा कितना डैमेज करता है? वो तो रेंज क्या होती है? वो तुम्हारे कानों को डैमेज करता है। उसकी रेंज एक्चुअली क्या होता है, उसमें दो तरीके से फायर होता है वो। तो या तो हम उसकी रेंज सेट करते हैं, उसके ऊपर रिंग्स होती हैं, उसके जो ग्रेनेड होता है उसमें 3-4 तरह के हम बॉम्ब लॉन्च फायर करते हैं। HE, एंटी टैंक, स्मोक वगैरह, और लाइट वाला कुछ बोलते हैं उसको। तो 2 तरीके से फटता है वो। या तो आप उसके ऊपर रेंज सेट कर दो कि भाई 500 मीटर जाएगा, फट जाएगा, अपने आप फट जाएगा, हवा में एयर ब्लास्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है हिट करेगा, लैंड करे तब फटेगा। तो आप जैसे आपको पता है कि यार एनिमी इस पोजीशन में बैठा है और ऊपर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, लेट से घर के पीछे गेम बैठ, तो आप एयर ब्लास्ट करा सकते हो उसको। और आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसका ब्लास्ट रेडियस है ना, पीछे कोई नहीं होना चाहिए, पीछे वाले आदमी को जला देगा वो। बहुत बड़ा ब्लास्ट रेडियस निकलता है उसका। पीछे कितनी पीछे? कम से कम 10 मीटर पीछे कोई नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसका पीछे का हाँ, मतलब लेट से मैं उस दीवार के एंड पर खड़ा हूँ ना, वहाँ से फायर कर रहा हूँ, तो यहाँ तक कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा वो। हाँ, जल जाएगा। और बहुत शौक आता है उसमें से ना, एकदम से। एक इंसान चला पाता है? एक इंसान चला लेगा, उसमें कोई जर्क वगैरह भी नहीं लगता, पर आदमी को ऐसा डर लगा तो इतना शोर करता है ना, वो बिल्कुल कान के पास ही फट रहा होता है वो ना, तो वो है। बट उसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये होती है, जब हम जंगल में फायर कर रहे होते हैं ना, तो ध्यान दें कि हम पहाड़ों के बीच में फायर ना करें, नहीं तो इतना इको आता है उसका
कान डैमेज हो जाते हैं लोगों के। जब मैं एनर्जी में था तो एनर्जी में क्या, नॉट मी, एनर्जी में क्या ना, दिन का 10 से 12,000 राउंड डेली फायर होता है, डेली का। ट्रेनिंग में आप रेगुलर प्रैक्टिस कर, वहाँ पर ऐसा माहौल है कि एक राउंड मतलब कितनी बुलेट्स? एक सिंगल राउंड। ओके। हाँ, 10,000 राउंड्स में बोल रहा हूँ। राउंड मतलब सिंगल बुलेट? हाँ, सिंगल बुलेट। ओके। हाँ, तो 10,000 राउंड आप फायर कर रहे हैं वहाँ पर लोग, 10 से 14-15,000 भी हो जाते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही होती हैं। और तो वहाँ क्या माहौल है कि लेट से आपको फायरिंग प्रैक्टिस करनी है ना, तो नोवेल से कि नहीं प्रैक्टिस नहीं करना, आप कभी भी जाओ, अपनी राइफल निकालो, पिस्टल निकालो, राइफल निकालो, जाओ फायर करो, आ जाओ, रख दो वापस, जो मर्जी कितने भी राउंड फायर करो, जी मुझे फायरिंग प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज थिंग इज दैट कि वहाँ पर क्या है ना कि एक तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, वो ईयरली होता है, वो आपको पास करना तभी आप एनर्जी में रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। लोग, आप कभी एनर्जी जाओगे तो आप देखोगे लोग दिन में दौड़ रहे हैं, रात को दौड़ रहे हैं। हाँ, कोई कभी मुँह उठा के कभी दौड़ना शुरू कर देता है। इसको देखा देखी फैमिलीज भी दौड़ रही होती हैं, वो एक्चुअली माहौल ही ऐसा है, ठीक है। और लोग वहाँ एनर्जी में रात दिन फायरिंग की आवाज़ आती रहती है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।